नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार गोविल और आप देख रहे हैं वी सूर्य टाइम्स। इस वक्त हम मुस्ताबाद विधानसभा में हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगों से हम जितने मिले हैं, यहाँ पर कैंपेन चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। जितने भी हम माता बहनों से या हम यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के वासी, उनसे मिले हैं, उन लोगों से हमने यहाँ पर चर्चा की है यहाँ के काम के बारे में और यहाँ के पानी के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है सर? सुखवीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, यहाँ पर आप कितने साल से रहते हैं? 25 साल से। सर, यहाँ पर पीने का पानी आपके घरों में आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। जी, आपके घर में पीने का ना पानी ना आ रहा। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रणवीर सिंह जी। और सर, आप कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रामेश्वर है। यहाँ पीने का पानी तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, पीने का पानी है ही नहीं जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको मैं जानता हूँ, जहाँ तक आप बहुत पुराने कांग्रेसी थे और बीच में ये भाजपा की सरकार आई और आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने आपको पीने का पानी नहीं दिया? अभी तक तो कुछ नहीं दिया जी इन्होंने, और पानी है ही नहीं यहाँ किरावनगर क्षेत्र में, पानी है ही नहीं। जो अभी यहाँ पर मुस्तफाबाद विधानसभा से जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, मेहंदी साहब मेरे साथ हैं। मेहंदी साहब, ये जो क्षेत्र की जनता है ये पानी के लिए बहुत परेशान है और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि ये लोग जो है पानी की बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि हसन अहमद साहब ने जितना काम कर दिया उतना काम यहाँ पर ना तो भाजपा के विधायक कर पाए हैं और ना ही आम आदमी पार्टी के। मेहंदी साहब, आप ये क्या कहना चाहेंगे? इनको पानी की बहुत समस्या है यहाँ पर। देखिए, हम लोग सुबह से शिव विहार वार्ड में, अंबिका विहार हो, चाहे कमल विहार हो, चाहे और इलाके हो, सब जगह पर हम घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। और अब मुखिया मार्केट भी होके आए हम लोग। जितनी जगहों पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 में, सब जगह जो सुबह से मुझे ये, और पहले से ही मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं 8 महीने से अपनी मुस्ताबाद न्याय यात्रा भी कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ समस्याएं इतनी हैं कि जितनी बताई जाए उतनी कम है। आज सबसे आपने पूछा मेरी माँ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ उनके घर के अंदर, उनके शीश महल में पानी आ रहा है, हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। हमारी माँ बहनों को शर्म की बात है, टैंकर पर रोज लड़ाई करनी पड़ती है। टैंकर एक आता है और अगर उस टैंकर में कोई कम पानी होता है तो रोज झगड़े भी होते हैं, किसी को थोड़ा पानी मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। कब तक ये गलत हरकत केजरीवाल आप करते रहेंगे? आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, ना कोई आपके 2100 के चक्कर में आ रहा है, ना कोई आपके झूठ के चक्कर में आ रहा है। आपने झूठ बोला था, आपने सिर्फ अपना विकास किया है। आपने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि ना गाड़ी लूंगा, ना घर लूंगा, ना कुछ और लूंगा। 15-15 गाड़ियां आपके पास 1.5 करोड़ रुपए की एक है। 100 करोड़ का शीश महल आपने बनाया है, जिसमें 10 करोड़ के पर्दे लगवाए थे। तो केजरीवाल जी, आपका दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है। भाजपा और आप लोगों ने मिलकर दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली फिर याद कर रही है शीला दीक्षित को, उनके काम को, उन्होंने जो 15 साल विकास किया है दिल्ली के अंदर, और जो 6 साल के अंदर विकास हसन अहमद साहब ने मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर किया है, वो यहाँ के लोग चीख चीख के बोल रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, जिस सड़क से अभी हम आए हैं, मुझे याद है यहाँ पर इतने इतने गड्ढे थे, बुरा हाल था। लोग यहाँ पर कैसे कैसे जाते थे वो बयान नहीं किया। अगर उस दृश्य को मैं आज अपने आंखों के सामने लाता हूं तो खौफनाक दृश्य लगता है। हसन अहमद साहब ने कोई गली, बाबूजी ऐसे ही है, कोई गली नहीं छोड़ी जो ना बनाई हो, पीछे से लेके आगे तक। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किस धर्म के लोग हैं, किस जात के लोग हैं, किस बिरादरी के लोग हैं, मुझे वोट दिया या नहीं दिया। तो आज हमें जरूरत है कांग्रेस पार्टी की। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, हसन अहमद साहब का बेटा हूं, मैं भी वही प्रण लेता हूं। अभी कई जगह पे मेरी माँ बहनें अग्नि आग पर बैठ के हाथ ताप रही थी। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर ये बात कही है कि मैं इस क्षेत्र के अंदर पानी भी स्वच्छ लाऊंगा, नालियां भी हम ठीक कराएंगे, और जो विकास रुका हुआ उस विकास की गति को आगे लेके जाएंगे। देखिए, हम लोग, मैं आपसे वही कह रहा हूं, हम लोग बखान नहीं करते। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में ऑलरेडी पैसे दे रही है महिलाओं को, बिजली वहां फ्री कर रखी है।
और हम फर्जीवाड़ा नहीं करते। कल हमारी घोषणा हुई है, हमारे कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार जी और हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और काजी निजामुद्दीन साहब के नेतृत्व में कल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि हर हमारी महिलाओं को 2500 से लेके 3000 रुपए कैटेगरी वाइज उनको दिए जाएंगे। मिनिमम तो 25,000 हैं और मैक्सिमम 3000 रुपए हैं। 400 यूनिट बिजली फ्री होगी और 2000 रुपए का भत्ता उस युवा के लिए है जो बेरोजगार है। तो अभी आपके सामने धीरे धीरे ये सारा मैनिफेस्टो आएगा। आज चुनाव आयोग ने घोषणा करी है चुनाव की, 5 तारीख को चुनाव है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मैनिफेस्टो पूरी तरीके से आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी तैयार है, पूरी मजबूती के साथ तैयार है। हम चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन का जो साथ मिल रहा है वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है इस बात का कि जैसे हसन अहमद साहब को यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जिताया था, उससे भी अच्छी तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी को और मुझे यहाँ से जिताया जाएगा। सूर्यवंशी जी, हम देख रहे हैं आपको कि आज सुबह से ही आप मेहंदी साहब के साथ में कैंपेन कर रही हैं, डोर टू डोर मिल रही हैं लोगों से, और आप समाज के हर तबके से साथ मिलकर वोट की अपील कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? इनको पानी तो मिल नहीं रहा है और जो आपकी प्यारी दीदी के नाम से योजना है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे कल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, जो प्यारी दीदियों के लिए 2500 रुपये से लेके 3000 रुपये तक की मदद की जाएगी, वो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तुरंत की जाएगी। और ये बिजली फ्री, ये केजरीवाल बिजली फ्री का नारा देते हैं, वो 200 यूनिट तक का देते थे, लेकिन उनका ऐसा था अगर 210 या 205 या 201 रीडिंग भी हो गई तो पिछली 200 से लेके वो बैक में चले जाते थे, पूरा बिल लगाते थे। तो हमारी जो सरकार आएगी, हमारी सरकार ने 400 यूनिट देने का फ्री वादा किया है। अगर हम घर में 410 यूनिट या 405 भी फूकते हैं तो हमारे सिर्फ वो ऊपर की जो रीडिंग है 400 से ऊपर की उतना ही बिल आएगा, बाकी जो हमारे 400 है वो हमारे लिए फ्री रहेंगी। तो ये हमारे महिलाओं के, हमारे घर परिवार के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान दिया है, जो एक योजना दी है, तो हमें वो उसके तहत देखते हुए अपने वोट को देना है। और हमें अपनी महिलाओं से यही सब चाहिए कि ये हमारी महिलाओं को क्या चाहिए, जो हमें ना झूठे वादे नहीं करती कांग्रेस सरकार, झूठे वादे नहीं, क्योंकि हमारी जो कर्नाटक में तो 2500 रुपये और वही हम यहाँ दिल्ली में लागू करेंगे। और जो केजरीवाल ने घोषणा की है 2100 रुपये की, जो पंजाब में सरकार है कांग्रेस उसकी, आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पे 1000 रुपये दिए ही नहीं गए, अभी तक भी दिए नहीं गए। आपके अगर कोई मेरी बात अगर आपको गलत लगती है तो आपका कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान का पंजाब में होगा तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं, फोन करके बातचीत करके कि वहाँ क्या 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो वहाँ नहीं दिए जा रहे तो दिल्ली में कैसे दिए जाएंगे। पानी की यहाँ इतनी समस्या है, हम शिव विहार वासी हैं, हमने बचपन से देखा है शिव विहार को, अंबिका विहार को, जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, यहाँ हमारे परिवार रहते हैं, यहाँ पे हमारे घर हैं, तो यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि एक टैंकर आता है, एक टैंकर में एक कॉलोनी कहाँ से पानी पी लेगी या कहाँ से पानी ले जाएंगे। तो इतनी लड़ाइयाँ, हमारे भी तो बच्चे, हमारी भी तो महिलाएं चाहती हैं कि हमारे घर में टंकी का पानी आए, हमें इधर उधर बाल्टी या कैन या डब्बा लेके ना घूमना पड़े। क्यों घूमे भाई, हमारे अधिकार नहीं है क्या? हम नहीं वोट देते क्या? हमारे परिवार से नहीं वोट देते सब? तो हमारा यूज हो रहा है, हम लोगों को हमारे वोट को ऐसे ही ले जाते हैं और लूटपाट मचा देते हैं कि वोट लेने के बाद खो जाते हैं, ढूंढना पड़ता है कहाँ गए, कौन से कोने में घुस गए। तो हमें अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है और ये पानी और बिजली की समस्या और ये नालियों की और कूड़े की सारी समस्याओं का समाधान होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। इस बात की मैं आपको गवाह बनके आपके सामने कह रही हूँ, मीडिया के सामने कह रही हूँ। आप लोगों के, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं मेरे साथ में, तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, आप लोग अली मेहंदी जी के मेरे अपने समर्थन में आए और यहाँ से ज्यादा वोट देकर भाई को जिताएं। देखो, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं तो वो बेकार है, नालायक हैं। उनमें इतना मतलब, अगर बीजेपी आएगी वोट मांगेगी तो उन पर काम तो उन्होंने किए नहीं। अगर वो काम करते तो काम के नाम पे वोट मांगते। तो सिर्फ वो एक ही काम है उनका कि हिंदू मुस्लिम करना। तो हमें हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, भाईचारा बनाना है। देखो, हाँ, हिंदू भी इसी देश का नागरिक है और मुस्लिम भी इसी देश का नागरिक है। इस देश में सभी है,
गुलदस्ता वही अच्छा लगता है जिसमें सारे फूल होते हैं। तो हमें तो अपने हक और अधिकार देखना है, हमारे काम कहाँ हैं, कैसे होंगे। तो हमें हिंदू और मुस्लिम में नहीं बंटना है, हमें अपने अधिकार देखने, हमें अपने काम देखने। हसन जी के टाइम में इतने काम हुए, सभी लोग ये मेरे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि इस उनके टाइम में काम हुए, तो उनके बेटे के टाइम में, उनका टाइम एक ही बात है, ये सारे काम होंगे। मैं समाज के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसे वो मेरे साथ आज खड़े हैं, पहले खड़े थे, आज भी, और अली मेहंदी जी के साथ भी खड़े रहें और अपना आशीर्वाद दें उनको। आपके घर भी नहीं आ रहा? नहीं आ रही। हाँ, इतने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते, पीने का पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिला। टैंकर लड़ाई कर करके टैंकर पे से भर लड़ाई रहे कर करके हैं। और टैंकर क्या, पे भर रहे हैं। टैंकर पे से लड़ाई हो गए। वो तो कह रहे थे हम टोटे से पानी दे रहे वो तो कह रहे हैं, टोटिंग घर सही ना में- है, टोटिंग आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम घर घर में पानी पिला रहे नहीं हैं। है, टोटिंग नहीं है पानी, हाँ। पानी आ रहा पीने? ना आ रहा ना, पहले ही कह रही हूँ नहीं आ रहा पानी, ये खोद खोद के डाल रहे हैं, ये पानी ना आ रहा बिल्कुल भी, तो ये लग रहा है पानी ना आ रहा। पेंशन तो दे रहे हो। विधानसभा मुस्तफाबाद में ठंड कड़ाके की है और आँच का सहारा लिया जा रहा है, अलाव लगा हुआ है, और उसी अलाव में हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अली मेहंदी जी, वो अलाव पर बैठकर कुछ चर्चाएं कर रहे हैं हमारी माता बहनों से, और माता बहनों से वो अपील कर रहे हैं कि अब की बार आप, अगर हमारे कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए काम किया है तो उसके लिए आप हमें वोट करें। तो मैं पूछना चाहूँगा बहन जी, आपके घर में जो हमारी जो वर्तमान सरकार है केजरीवाल की, उन्होंने कहा घर घर पानी पहुंचाएंगे, क्या आपके घर में पानी आता है? नहीं, हमारे घर पानी नहीं आता। पानी कहाँ आता, टैंकर आता है, उसमें ही गंदा कभी कभी पानी और आता उसमें लड़ाई कितनी होती है टैंकरों है। लड़ाई पे? बहुत होती है, लड़ाई होती है। एक जना गाड़ी मंगाता है तो वो सोचता है हमारी गाड़ी नहीं आता। आपके घर तो आता होगा जो। मेरा स्पेशल घर है, मेरे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पूरे क्षेत्र में पानी नहीं आता है? नहीं। पानी नहीं आता। मैं एक आपके टीवी के माध्यम हमारे से इधर तो लाइन भी नहीं बिछी हुई। ये सुन रहे नहीं, हैं पानी आ रहा मैं कह रहा हूँ, देखो ये अग्नि जल रही है, अग्नि को साक्षी लेके मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल गया, जैसे हसन अहमद जी ने काम किया था ना, सबसे पहला काम अब मेरा आपके माताजी घर के अंदर स्वच्छ पानी लाने का है। सबसे पहले पानी लाऊंगा मैं, समझ लो मेरी बात आप। जो ये केजरीवाल बोल रहा है ना, पानी एक तो आ नहीं रहा, कह रहा पानी हमने माफ कर दिया। अरे जब आएगा तभी तो माफ करेगा। और माताजी जहां आ रहा है ना, वहां नाले से ज्यादा गंदा पानी है। टैंकरों पे आप मुझे बताओ, टैंकरों पे लड़ाई होती नहीं होती है? अच्छा मेहंदी भाई एक बात बताओ, 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर रखे हैं, अगर आप जीत गए तो आप क्या करोगे भाई? नहीं, मैं अपनी माता बहनों को यही बता रहा हूँ, कल कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया है, 2500 रुपए हर महिला को, जैसे हम कर्नाटक में दे रहे हैं वैसे 2500 रुपए, हर बेरोजगार युवा को 2000 रुपए, और 400 यूनिट माताजी बिजली फ्री। और 400 यूनिट में ये नहीं है जैसे फर्जी केजरीवाल ने किया है कि 200 यूनिट फ्री और 201 हो जाए तो 201 का फिर पूरा बिल आता है। 400 यूनिट अगर बिजली फ्री हो रही है और आपने 410 यूनिट मान लो यूज कर ली, तो सिर्फ 10 यूनिट की बिजली का बिल आएगा। हम इसकी तरह झूठ नहीं बोल रहे। 25 लाख रुपए का इलाज का फ्री मुफ्त होगा प्राइवेट अस्पताल में भी। तो इतनी सुविधा कांग्रेस पार्टी देने जा रही है आप लोगों को। और आपने देखा है हसन अहमद जी ने यहाँ काम किया है, ये तो किया माता जी, है या नहीं है? तो मैं तो आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और मैं उनकी जो काम की मजदूरी मांग रहा हूँ आपसे। ये अग्नि साक्षी है, फिर कह रहा हूँ यहाँ पर काम की कमी नहीं होगी। आप मेरा गिरबान यहीं पकड़ लेना, आशीर्वाद दोगी मुझे। सर पे धरो हाथ, माता जी सर पे धरो सारी हाथ मेरे। वोट भी देना है आपको, घर वालों को बस दिलवाना भी है। बस बस अपने